23 मार्च 1931 का दिन लाहौर सेंट्रल जेल के लिए कोई आम दिन नहीं था। पिछली रात हुई बारिश ने बेशक आज का दिन सुहाना कर दिया था, पर शाम 4 बजते ही सभी कैदियों को फरमान जारी हुआ कि वो अपनी कोठरियों में वापस चले जाएं। इसका जब कैदियों ने कारण जानना चाहा तो वार्डन चरत सिंह कुछ न बोले सिवाय इसके कि ऊपर से फरमान जारी हुआ है। लेकिन जेल का नाइब बरकत जाने क्या सोच रहा था। उसने सबको अपनी धीमी आवाज में इत्तला दी कि आज रात तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी जाएगी। सोचिए, यह लाहौर था, वही लाहौर जहां के गांव बांगा में 28 सितंबर 1907 को सरदार किशन सिंह संधू और माता विद्यावती के घर लायलपुर के लाल सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था, जो तब का भारत था पर अब यह पाकिस्तान है। पाक फांसी वो भी तय थी, फांसी तय थी, पर फांसी वो जो तय तारीख से एक दिन पहले हो रही थी। ये खबर सुनकर तमाम कैदी सन्न रह गए। यह वही बरकत था जो भगत सिंह को उनकी पसंद की किताबें लाहौर के ही द्वारका दास लाइब्रेरी से लाकर देता था। बरकत का भगत 5 फीट 10 इंच का वह नौजवान था जो जेल के 14 नंबर की घास उगी कोठरी में बंद एक आजाद आवाज थी, जिसने जेल में आने के बाद से ही जेल प्रशासन को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। कभी कैदियों के बुरे हाल को लेकर 64 दिन का आमरण अनशन किया, तो कभी अपने ही केस की सुनवाई का बहिष्कार करके हड़ताल और भूख हड़ताल पर बैठ गया, क्योंकि वह नौजवान यह जानता था कि इनकलाबी किसी वकील या दलील से नहीं बल्कि शहादत से फतह पाते हैं। इसी दौरान जब जेल में यह हलचल मची हुई थी कि तभी भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता उसी 14 नंबर कोठरी के बाहर ठिठक गए जब भीतर उन्होंने इस मानव रूपी शेर को टहलते देखा। भगत सिंह ने लगभग लपक कर लेनिन की किताब उनके हाथ से ली और पढ़ने लगे। जब मेहता ने उनसे देश के नाम अपना संदेश पूछा, तब किताब पे नजरें गड़ाए भगत सिंह ने जवाब दिया, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। यही दो संदेश उन्होंने देशवासियों के लिए उस समय दिए थे। यह वही इनकलाबी था जिसके लिए साम्राज्यवादियों ने अपने लिखित कानून बदलने चाहे, पर अभी यह देश अविभाजित था। जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया था, वह जो अंग्रेजों के कानूनों के भीतर आकर आंदोलन चलाना चाहता था, उठ खड़ा हुआ और लगभग चिल्ला कर बोला, वह जो कर रहा है वह कोई मजाक नहीं है। अगर यकीन न आए तो खुद करके देख लो। उसके पीछे मदन मोहन मालवीय और सारा सदन उठ खड़ा हुआ, पर साम्राज्यवादी अंग्रेज कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून बनाया और फिर अब पहली बार यह हुआ कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की गैर हाजिरी में अंग्रेजों की उस निहायत ही जलील कोर्ट ने, जिसने अपने एकमात्र भारतीय जज को उनके विचारों के खिलाफ था, वह एकमात्र भारतीय जज जो उनके विचारों के खिलाफ था, उसे बाहर कर दिया और फिर बाकी बेंच में बचे 2 अंग्रेज जजों ने क्रांतिकारियों के लिए पहले से तय फांसी की सजा को मुकर्रर किया। तीनों क्रांतिकारियों से मिलके जिस वक्त जेल के बाहर पहुंचे थे उनके वकील प्राणनाथ मेहता, वहीं कुछ देर बाद उसी गेट पर जेल के मुसलमान सफाई कर्मी बेबे को भीतर जाने से रोक दिया गया, जो भगत सिंह की इच्छा अनुसार उनके लिए अपने घर से भोजन लाया था। 6 बजते ही कर्मचारी भगत सिंह के सामने खड़े थे। भगत सिंह बोले, क्या तुम मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने दोगे? और किताब को जस के तस छोड़कर उठे और चल दिए। तीनों साथियों को अंतिम स्नान कराया गया, काले लिबास पहनाए गए, पर उनका चेहरा नहीं ढका गया। तीनों दोस्तों ने एक साथ अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाया। कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी ये अपना आसमां होगा। जेल का वार्डन चरत सिंह, जिसे भगत सिंह से खास लगाव था, उसने भगत सिंह से
गुरु को याद करने को कहा, पर भगत सिंह ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि सारी जिंदगी मैंने उसे कोसा है, मैंने उसके वजूद से भी इनकार किया, और अब अगर मैं उसे याद करूं तो मैं कायर बन जाऊंगा। फिर टकटकी लगाए कैदियों ने उन 3 महापुरुषों को गाते सुना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। कैदियों के हुंकार से, उनके इनकलाबी नारों से पूरा जेल गूंज उठा। पुराने तख्ते पर मजबूत जल्लाद इंतजार में खड़ा था। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पाने के लिए मस्सी जल्लाद को हामी भरी। भगत सिंह तीनों के बीच में थे। घड़ी में शाम के 7 बजे थे। फांसी के तख्त पर भगत सिंह ने अपनी मां को दिया वादा पूरा किया और इनकलाब का नारा इतनी जोर से लगाया कि जेल के आसपास के सभी घरों में उनका नारा गूंज उठा। पूरा जेल इनकलाबी हो उठा। कुछ देर तक तीनों के शव यूं ही लटकते रहे। फिर दोनों डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सोनी ने उन्हें मृत घोषित किया। जेल के एक सीनियर अधिकारी ने इससे आहत होकर शव के शिनाख्त से इनकार कर दिया। उसे उसी वक्त बर्खास्त किया गया और यह काम एक जूनियर जेल अधिकारी ने पूरा किया। पहले उन्हें जेल में जलाने की योजना थी, पर अधिकारी को यह मालूम हो चला कि धुआं उठता देखकर जेल शहर भी ना बचेगा। फिर पिछली दीवार तोड़कर तीनों शवों को बड़े ही अपमानित ढंग से गाड़ी पर, ट्रक पर लाद कर रावी तट ले जाया गया और रावी लगभग सूख चुकी थी, जिसमें तो अंग्रेज सतलुज के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक पंडित बुलाया और अभी चिता में आग लगी ही थी कि कायर अंग्रेजों ने लोगों का हुजूम आते देखा और लाशें छोड़कर भाग शुरू हुआ। सारी रात उन गांव वालों ने उन पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है तब हिंदुस्तान था, उस गांव के लोगों ने उन अध जले लाशों की पहरेदारी की। भीड़ ने तीनों वीरों के ताबूतों को तीनों युवा तो मानो पंजाब की 5 नदियां उनकी आंखों में उतर आई थी। भगत सिंह लाहौर में जन्मे, वहीं पले बढ़े, पूरे अविभाजित भारत को अपना कर्मस्थल बनाया। आज वह भारत 3 सरहदों में बंट चुका है। भारत सरकार ने आजादी के बाद उनके समाधि स्थल को अपने हिस्से में लेने के बदले पाकिस्तान को 12 गांव दिए। पर चाहे ऐसी कितनी ही सरहदें बन जाएं, भगत सिंह के विचारों को रोकने की ताकत ना किसी में है ना होगी। तो मैं मनन सिंह आज भगत सिंह के इस शहीद दिवस के अवसर पे उन्हें और उनके तीनों साथियों राजगुरु सुखदेव सहित उनके तमाम साथियों को नमन करता हूँ और अंत में आपके लिए उन्हीं की बातें दोहराता हूँ जो उन्होंने कभी कहा था कि ये जो सीने पे जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, ये जो सीने पे जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। उनके नारे आज भी दोहराए जाएंगे और तब तक दोहराए जाएंगे जब तक ये हिंदुस्तान, ये पूरा जमीन उस आज़ादी को न प्राप्त कर ले जो भगत सिंह और उन्हीं के जैसे सभी वीर, क्रांतिवीर, हमारे नेता, हमारे शहीद, जिनकी अभिलाषा लेकर के इस धरती से गए। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।